भाइयों बहनों, जो लोग मेरी आलोचना करते थे उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। Sir, the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... No. आज भारत की बेटी ये मानती है क्या? कि प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। He is the only flag bearer of feminism. और ये भारत की बेटियां जो है सदा उनकी आभारी रहेगी। जो भारत की महिला शक्ति में, मातृशक्ति में विश्वास दिखाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। सही पकड़े हैं। किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? क्या संस्कार है भारतीय जनता पार्टी? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कहते हैं हमारी नियत से हमारी नियति तय होती है कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। मोदी सरकार क्या नारी शक्ति वंदन बिल को पास कराना चाहती थी, इसे लागू करना चाहती थी? 2010 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया। राज्यसभा में इसे पारित भी कराया, लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई। 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये महिला का जो आरक्षण है ये 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए। कतई नहीं। अगर महिला आरक्षण को लागू करना होता, जमीन पर उतारना होता, महिलाओं को आरक्षण देना होता सभी वर्गों की, तो 2023 में दिया जा चुका होता, मगर इसे सेंसस से जोड़ दिया गया, नए परिसीमन से जोड़ दिया गया, जिसमें संसद की सीटों को 1.5 गुना किया जाना है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत को भारी चुनौती मिल रही है, तरक्की की चुनौती सभी पैमानों पर, मगर उत्तर भारत संभलने को तैयार नहीं है। वो धर्म और खोखले राष्ट्रवाद की राजनीति में गले तक डूब गया है, बर्बादी की कगार पर है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत हिंदी पट्टी काउ बेल्ट सीखने को तैयार नहीं है कि विकास कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, किस तेजी से किया जाता है। उन्हें तो यही लगता है कि लोगों को धर्म के उन्माद में डुबो दो, वोट मिल जाएंगे, चुनावी प्रक्रिया को हथिया दो, चुनाव जीत जाएंगे, लोकतंत्र का कवाड़ा होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र की इसको बचाए रखने की परवाह किससे है? नारी शक्ति वंदन बिल बीते कल संसद में पास नहीं हो सका। यह मोदी की बड़ी हार थी, मगर इससे बड़ी हार ये महिलाओं की थी, जिन महिलाओं के लिए मोदी कह रहे हैं कि वो महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं,
कभी कहा करते थे कि वो महिला सम्मान चाहते हैं, मगर उनके ही राज में कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, राम रहीम आसाराम पैदा हो गए, प्रज्वल रेवन्ना पैदा हो गया। ऐसे तमाम नाम पैदा हो गए जिन्होंने महिला सम्मान को तार तार करने का काम किया, मगर भगवा ब्रिगेड का उन पर वरदहस्त रहा। आज नारी शक्ति वंदन बिल की बात की जा रही है कि विपक्ष ने इसे पास नहीं होने दिया। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, मगर मोदी को तो एक विशेष सत्र जैसा बुलवाना था। सभी सांसदों को दिल्ली आना पड़ा नारी शक्ति वंदन बिल की बहस में हिस्सा लेने के लिए। यह बिल तो गिरना ही था, क्योंकि 3 साल पहले ये संविधान संशोधन किया गया, हमारे समर्थन से ही किया गया। मुद्दा देखिए, प्रधानमंत्री बार बार महिला आरक्षण को मुद्दा बनाना चाहते हैं। इनका खेल है, इनका ये खेल है। मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है। 3 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण पहली बार हमारे देश में कब लागू हुआ? 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ, पंचायत और नगर पालिकाओं के, और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के समय लागू हुआ था। और राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तब ये जो रूप था जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, वो तभी तय हुआ, पर पारित हुआ अप्रैल और जून 1993 में। और आज जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं में 15 लाख महिलाएं चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 40 लाख टोटल हैं, उसमें से 15 लाख या 16 लाख महिलाएं हैं, वो कांग्रेस पार्टी के 73rd और 74th अमेंडमेंट का नतीजा है। तो ये मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है। Women's reservation is not the issue. No, 1 minute. See, this is the Prime Minister's game to make this issue a women's reservation issue. This is not the issue. The Prime Minister owes an apology to the women of India. महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए कि आपने 2023 में क्यों नहीं ये सोचा। तो कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे थे कि संविधान का संशोधन कर रहे हैं, 1/3 आरक्षण का प्रावधान कर रहे हैं, मांग हो रही है कि इसको आप फौरन लागू कीजिए, आपने उसका नजरअंदाज किया। अब महिलाओं से आप माफी मांगिए, और आज अचानक चुनाव के वक्त 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते, 20 दिन इंतजार नहीं कर सकते। आज क्या दिन, आज 10 तारीख है, 20 दिन बाद आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुला सकते। तो ये खेल क्या है? खेल है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव। खेल क्या है? पश्चिम एशिया से ध्यान हटाओ। खेल क्या है? इनकी विदेश नीति, जिसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान को एक अहम भूमिका मिल गई है। ये भूमिका पाकिस्तान की नरेंद्र मोदी जी के नीतियों के कारण है। तो इनसे ध्यान हटाने के लिए महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है। तो आज बात हुई है, हमारी मांग है जो संविधान में लिखा है, जो संविधान में प्रावधान है, उसको आप लागू कीजिए। सेंसस के नतीजे जल्दी निकलवाइए। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको। क्योंकि मोदी जिस स्वरूप में नारी शक्ति वंदन बिल को पास कराना चाहते हैं, उस स्वरूप में इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें महिलाओं के सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। मोटा माटी एक महिला आरक्षण की बात की जा रही है, इसका फायदा सभी वर्गों की महिलाओं को नहीं मिलेगा। इसमें एक बड़ी शर्त और, नया परिसीमन सेंसस के बाद संसद की सीटों को 1.5 गुना करने के बाद इसे लागू किया जाएगा। नुकसान, संसद में बहस नहीं हो सकेगी। अभी 543 सांसद हैं,
उन्हें ही बहस के लिए समय नहीं मिल पाता। सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि विपक्ष बोले, सवाल करे, चर्चा में हिस्सा ले। सत्ता पक्ष तो यही चाहता है कि वो जो चाहे वही हो, विपक्ष सिर्फ मूक दर्शक बना रहे। और जब 850 सांसद हो जाएंगे, जिसमें जो पुरुष सांसद हैं उनकी संख्या पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें बचा लिया जाएगा और बची सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाएगा। अरे भैया, आपको महिला आरक्षण लागू करना है, नारी शक्ति वंदन बिल पास कराना है, तो उसमें जो संशोधन होने हैं, उसमें जो सभी वर्गों की महिलाओं को शामिल किया जाना है, उन्हें शामिल कीजिए। उसके बाद इसे पास करा लीजिए और अभी लागू कर दीजिए। 543 की संख्या पर इसे लागू कर दीजिए। मगर आपकी तो नियत ही नहीं है, और जब नियत खराब होती है तो नियति पहले से तय हो जाती है। इस बिल की भी नियति पहले से तय हो गई थी। मोदी और मोदी सरकार को इस पर राजनीति करनी थी। गंदा खेल खेलना था, सो खेल लिया गया। नतीजा हमारे सामने है। अब पूरा का पूरा गोदी मीडिया, भगवा ब्रिगेड विपक्ष को बदनाम करने का काम करेगा। कांग्रेस नहीं चाहती कि बिल पास हो, विपक्ष नहीं चाहता नारी शक्ति वंदन बिल पास हो। क्यों चाहते हैं आप नया परिसीमन? क्यों आप दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करना चाहते हैं? क्यों नॉर्थ ईस्ट की आवाज को सुनना नहीं चाहते? मणिपुर अभी भी जल रहा है, मगर आपको परवाह नहीं है। मजदूर परेशान हैं, सड़कों पर हैं, मगर आपको परवाह नहीं है। आपको तो सिर्फ मोदी जी राजनीति करनी है। मगर कहते हैं ना, घमंड सबका टूटता है। उत्तर भारत में काऊ बेल्ट में एक बात बड़े जोर शोर से कही जाती है कि जब घमंड रावण का नहीं रहा तो तुम्हारा क्या रहेगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत को बड़ी चुनौती मिल रही है। इसे उत्तर भारत को स्वीकार करना चाहिए और धर्म की आड़ में, खोखले राष्ट्रवाद की आड़ में भ्रष्टाचार को फैलने से रोकना चाहिए। देश को बिकने से बचाना चाहिए। भारत की अपनी आवाज हुआ करती थी, मगर मोदी के दौर में भारत की आवाज दबती चली गई। विश्वगुरु की बात छोड़िए, गली मोहल्ले के गुरु नहीं लगते अब मोदी हार रहे हैं, मगर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये इनके इन प्रकारेण बने रहना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, ये तानाशाही है। हमें इसे रोकना चाहिए, भारत को बचा लेना चाहिए। नमस्कार।